दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हैप्पी फॉरगिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ जल्द ही मार्केट में ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, अगर करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आईपीओ 19 दिसंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 21 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस ₹850 है। लॉट साइज 17 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 1008 करोड़ रुपए का होने वाला है। यहाँ पर 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 608 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 17 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,450 रुपये होने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हैप्पी फॉरगिंग कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जुलाई 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को 40 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है। ये कंपनी हैवी फॉरगिंग और हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्पेशलाइज देखने को मिलती है। तो कंपनी कुछ इस तरह के मशीन कंपोनेंट्स बनाते हुए देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है ये हेवी मशीनरी वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। ये कंपनी हैवी फोर्क और हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स के अंदर में फोर्थ लार्जेस्ट इंजीनियर लेड मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है। फिजिकल 2023 में इन टर्म ऑफ फॉर्गिंग कैपेसिटी ये कंपनी 4th नंबर पर देखने को मिली है। तो ये जो कंपनी है ये डोमेस्टिक और साथ ही जो ग्लोबल ओईएम कंपनियां हैं, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स देखने को मिलती हैं, तो उनको ये कंपोनेंट सप्लाई करते हुए देखने को मिल जाती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी इन प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। अब कंपनी ये जो प्रोडक्ट आपको बनाते हुए देखने को मिलती है, यानी कि जो हैवी फोर्क और मशीन कंपोनेंट्स बनाते हुए देखने को मिलती है, इनका यूज़ कमर्शियल व्हीकल्स में होता है। जैसे कि अगर ऑटोमेटिव सेक्टर की बात करें या नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर की, अगर आप फार्म इक्विपमेंट की बात करें तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। ऑफ हाईवे व्हीकल्स की बात करें, जैसे कि रोड रोलर की बात करें, जेसीबी मशीन की बात करें, तो वहाँ पर इनका यूज़ आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की बात करें, यानी कि जो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े मशीन आपको यूज़ होते हुए देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के जो कंपोनेंट हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनरी यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर इनका यूज़ होता है। पावर जनरेशन की बात करें, यानी कि पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, रेलवे की बात करें या विंड टरबाइन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पर भी इस तरह के कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। तो कंपनी जो कंपोनेंट बनाती हुई देखने को मिलती है वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैवी व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा रेलवे की बात करें तो रेल में भी इनके कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। एनर्जी एंड पावर जनरेशन में बात करें तो विंड टरबाइन जो होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऑयल एंड गैसेस में जो हैवी मशीनरी वगैरह होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इंडस्ट्रीज़ की भी बात करें तो रोड रोलर है, जेसीबी है या जो भी दूसरे हैवी आपको व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। तो अगर इनके क्लाइंट लिस्ट की भी बात करें तो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ की जो ओईएम वाली कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको टाटा मोटर देखने को मिल रहा है, जेसीबी देखने को मिल रहा है, महिंद्रा भी देखने को मिल रहा है, यानमार है, अशोक लीलैंड है। तो और भी जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया की बाहर भी जो ओईएम वाली कंपनियां हैं उनको अपने प्रोडक्ट सर्व करते हुए देखने को मिल जाती है। तो इनमें आपको ब्राज़ील, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्की, यूके और यूएसए का नाम देखने को मिल जाता है। कंपनी की अभी करंट में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंगनवाल में है और एक इनका डुंगरी में है और ये सारे के सारे जो लुधियाना पंजाब के अंदर में आपको लोकेटेड देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिल रही है तो फ्यूचर में भी यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट सर्व करते हुए देखने को मिल जाती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल आपको देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा है। फाइनेंशियल 21 में 86 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 22 में 142 करोड़ हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में देखें तो 208 करोड़ देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर की भी बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है और 119 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर इसके रिजर्व एंड सरप्लस को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 258 से 59 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि हैवी डेट नहीं है क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व है और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी कभी भी अपने डेट को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा कंपनी आईपीओ से भी जो फंड रेज करने वाली है तो उससे भी अपने कर्ज का भुगतान करने वाली है। तो जल्द ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आपको कम देखने को मिलेगा या पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है। ऑलमोस्ट इस कंपनी को डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है। अब यहाँ पर कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 36.45 का है। तो कभी भी सिर्फ आप इसके नंबर को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको हम इसके पेयर से कंपेयर कर लेते हैं। अब हैप्पी फॉरगिंग के पी की बात करें तो ये 36.45 का है। भारत फोर्क के पी की बात करें तो ये 102 से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के पी को देखें तो ये 43.92 का है। रामकृष्ण फॉर्किंग के पी को देखें तो ये 49.36 का है। और सोना BLW प्रिसीजन के पी को देखें तो ये 85.56 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो पी है वो बाकी के जितने भी इसके लिस्टेड पेयर देखने को मिल रहे हैं तो उनकी अपेक्षा कम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि इनके जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनकी अपेक्षा कंपनी का जो प्राइस है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी रीजनेबल प्राइस के ऊपर अपना IPO लेकर आ रही है। अब IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है परचेज ऑफ इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड हो जाता है प्रीपेमेंट और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अभी इस कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 88.24% देखने को मिल रही है और IPO आने के बाद कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी होने वाली है ये अब तक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब IPO के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो IPO 19 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे से ही ओपन हो रहा है और ये 21 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। IPO का अलॉटमेंट डेट 22 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 26 दिसंबर रहेगा और क्रेडिट डेट भी 26 दिसंबर ही होने वाला है। IPO की लिस्टिंग 27 दिसंबर को होगी। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। हैप्पी फॉरगिंग IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 420 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 17 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 7,140 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 49% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम 50% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें या इसके फाइनेंशियल की बात करें ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। IPO की बात करें तो IPO भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रहा है, यानी कि IPO ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आ रहा है। तो IPO से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रखते हैं तो भी कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अब IPO 19 दिसंबर से ओपन होने वाला है और 18 दिसंबर को ही एंकर इन्वेस्टर्स के लिए IPO ओपन हो जाएगा। तो कल इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिलेगी। तो इससे भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि बड़े इन्वेस्टर्स IPO को लेकर किस तरह इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे इनकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आगे भी इसी तरह की वीडियोस और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।